खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राजनीति में अजब गजब हिसाब देखने को मिलते रहते हैं, खास करके चुनाव के समय। चुनाव में पार्टियां जीत दर्ज करने के मंसूबे के साथ उतरती हैं। जिसे जीत नहीं मिलती है उसके लिए ये चिंता का सबब है ही, लेकिन जिसे जीत मिलती है उसके लिए भी काम आसान नहीं रहता। अब मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र को ही ले लीजिए, जहां चुनाव में महायुति को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन उसके बाद भी अभी तक सरकार नहीं बन पाई। यही नहीं, इसके संकेत भले ही मिल गए हैं कि महायुति में से मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा, लेकिन नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बैठक पर बैठक, मंथन पर मंथन, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार को लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। महायुति को मिली भारी विजय के बाद सरकार गठन तो दूर, अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। महायुति में सरकार बनाने को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की तरफ से ये बात कही तो जा रही है, पर जो कुछ दिख रहा है उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि विवाद नहीं है। एकनाथ शिंदे पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि दिल्ली से जो तय होगा वो शिवसेना को मंजूर होगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कहेंगे उसके हिसाब से वो खुद और उनकी पार्टी चलेगी। शिंदे के बयान के बाद ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बना सस्पेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली के बाद मुंबई में आज महायुति की बैठक होनी थी जो टल गई, और एकनाथ शिंदे सतारा में अपने गांव के लिए निकल गए। हालांकि शिवसेना के उदय सामंत की तरफ से ये साफ किया गया कि कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि तबीयत ठीक नहीं होने के चलते वो अपने घर गए हैं। हालांकि शिवसेना की ओर से ये भी साफ कर दिया गया कि शिंदे केंद्र की राजनीति में नहीं जाएंगे। उन्होंने पहले दिन से कोई दावा नहीं किया था। उन्होंने यही कहा था कि ऊपर के जो नेतागण जो है, एनडीए में हमारी युति है, तो वो युति के माध्यम से जो भी उन्होंने डिसीजन देंगे वो हमको एक्सेप्ट है। ये उनकी पहले से राय थी और उसी राय पे वो कायम रहे। देखिए, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र की ही राजनीति में रहेंगे और लगता है कि डिप्टी सीएम पद वो ना ले। शिंदे को केंद्र में मंत्री बनाए जाने से लेकर डिप्टी सीएम बनाए जाने तक की चर्चा चल रही थी, लेकिन शिवसेना की तरफ से दोनों ही चर्चाओं को खारिज करने की कोशिश की गई है। सरकार गठन को लेकर हो रही देरी में विपक्ष को हमले का मौका दिख रहा है। 23 तारीख को रिजल्ट लगा है, पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी 28 तारीख तक निर्णय नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। जबकि कल मैंने देखा माजी राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं हताश नहीं हूँ, निराश नहीं हूँ, लेकिन उनका चेहरा कुछ अलग बोल रहा था। भले जबान कुछ अलग बोल रही थी, पर चेहरा उनका कुछ अलग बोल रहा था। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वो हताश भी है, निराश भी होंगे। और साथ साथ में मुझे ये भी कहना है कि अगर 13 कोटी जनता ने आपको मैंडेट दिया है तो आप सरकार क्यों नहीं बना पा रहे? किसका इंतजार है सरकार बनाने? सरकार के शपथ के पहले आपस में बैठक होती है, बैठक में चर्चा होती है, चर्चा से समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। नहीं, हर प्रोसेस होती है ना। आपने कोई पढ़ाई की तो एक ही दिन में सब पेपर छोड़ते हैं क्या आप? हर समय का एक बात होती है। मुझे लगता है कि हर विषय देखकर अभ्यास करके आगे जाना है। ये 20 साल का 2 दशक में सबसे जल्द होने वाला शपथ विधि रहने वाला है। शिवसेना यूबीटी को भी अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल रहा है, इसलिए वे भी चूप नहीं रहे। हालांकि महायुति की सहयोगी पार्टियां डटकर बचाव कर रही हैं। आप एकनाथ शिंदे जी को या अजित पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनके एक अलग पार्टी, अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है। जो वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी डिमांड, उनकी मांगे कुछ भी हो। लेकिन उनको महाराष्ट्र में जो बात चाहिए उसके लिए दिल्ली की उनको मंजूरी लगेगी। कल भी बैठे थे ना, तो वापस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शिंदे ग्रुप का यूज का विषय नहीं। शिंदे ग्रुप हमारे साथ आए थे, उनको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद मिला ही था। और अभी आंकड़े ऐसे आ गई कि भाई बीजेपी की इतनी ज्यादा आंकड़े आ गई कि
वहाँ बीजेपी का हाई कमांड ने जिस तरह माननीय एकनाथ शिंदे जी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब जो निर्णय ले गए वो निर्णय उनको मंजूर होगा। उसके मुताबिक मुझे लगता है कि जिस तरह ज्यादा सीटें आई है उसी तरह देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कल दिल्ली में हुई बैठक में शिंदे को ये संकेत दिया गया कि बीजेपी अपना सीएम चाहती है। यहां तक कि शिंदे ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया था कि उन्हें बीजेपी का सीएम मंजूर है। पर महाराष्ट्र की सियासत समझने वालों का कहना है कि पेंच मंत्रालयों के बंटवारे पर फंसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।